मनुष्य अपने इच्छाएं और सुखों के पीछे पूरी उम्र भागता है और कोशिश करता है कि उसकी इच्छाएं, उसके सुख, उसके पारिवारिक सुख, उसके परिवार के सुख और उसके परिवारजनों के सुख पूर्ण होते रहें। और कैसा हो कि अपने ही सुख पूर्ति के लिए उसे संघर्ष करते हुए भी वह सुख ना मिल पाए तो इरिटेशन आती है, खीज आती है खुद पे कि यह सब कुछ करते हुए भी परिस्थितियां अनुकूल ना बन पाई। अब अनुकूलता प्रदान करने के लिए महादेव ने अपॉइंट किए सारे ही 9 ग्रह। 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति तो होता ही है। बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति को ज्ञान देने के लिए बनाया और बृहस्पति को परेशान करने के लिए ग्रह बन गया ना चाहते हुए भी राहु और केतु। ये 2 ग्रह बने। केतु तो फिर भी परेशान नहीं करता बृहस्पति को, क्योंकि केतु के पास में इतना वह है नहीं दिमाग या ऐसा सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है। लेकिन राहु ग्रह ऐसा ग्रह जो हमेशा बृहस्पति को या ऐसा कह लो सभी ग्रहों को परेशान करता है। किसी भी ग्रह के साथ में राहु चला जाएगा तो कोई ना कोई दोष बना करके ही रखेगा, केवल एक शुक्र को छोड़ करके। शनि के साथ, जो कि ग्रहों में या किंवदंतियों के मुताबिक माना गया है कि शनि की छाया ग्रह है राहु, और उसके साथ में भी प्रेत दोष बना देता है। प्रेत दोष थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, इसको आप कह सकते हो धूर्त योग बना देता है। गुरु के साथ में गुरु चांडाल दोष बनाता है। और वही राहु ग्रह, वो ग्रह जो अचानक से फल देने वाला बनता है। आपने सोचा और राहु आपका अगर अच्छा है तो सोचते ही चुटकी बजी, फल मिल गया। ऐसा ग्रह भी राहु ही है। राहु ही वह ग्रह है जो आपको परेशान भी कर सकता है और राहु ही वह ग्रह है जो आपको बहुत कुछ भी दे सकता है। उसी ग्रह की बात अपन मकर राशि को केंद्र में रखते हुए करें अगर, क्योंकि राहु वह ग्रह, सभी ग्रहों को देखिए, सब ग्रहों को कोई ना कोई हाउस मिले या कोई ना कोई राशि मिली है, समझ में आता है। लेकिन राहु केतु के पास में कोई राशि नहीं है। अब कोई राशि नहीं है तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे निकालें अपन, कैसे समझें कि वह अच्छा है या बुरा है? वह बात हो जाती है मित्रवत संबंधों पे। देखिए, वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आप स्किप कर करके देखेंगे तो बातें गोल गोल घूम जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। मित्रवत संबंध, अब राहु के मामले में आ जाता है कि राहु के लिए सबसे परम मित्रों में आ जाता है बुध। एक तो बुध परम मित्र हो गया, शनि, शुक्र और केतु कुछ हद तक, क्योंकि वो उसी की बॉडी है। ये मात्र ये 4 ग्रह राहु के मित्र है, अदरवाइज सारे शत्रु हैं और उनके साथ में प्रभाव भी वैसे ही लाता है। अब इतनी बात क्यों की? बात इतनी मात्र इसीलिए की क्योंकि राहु शनि की छाया ग्रह है, आप ही के मकर राशि के ही जो स्वामी हो जाते हैं, मकर लग्न के ही जो स्वामी हो जाते हैं, उन्हीं की छाया ग्रह राहु आपके सुख भाव में पिछले 15-16 महीने से यहाँ पे बैठी थी। अभी की स्थिति में वह पूर्ण रूप से कमजोर अवस्था में चला गया। अभी की राहु की जो स्थिति है 2 डिग्री और 54 कला के आसपास चल रहा है और निरंतर यह डाउन होता हुआ चला जाएगा। मीन्स इस महीने 2 डिग्री है और अगले महीने 1 डिग्री, फिर 0 और 30 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे समझो, देखो कि पिछले 15 महीने 18 महीने से आपके साथ में 18 महीने का ट्रांजिट होता है इसका, राहु केतु का, और यह 30 अक्टूबर, आपको शायद पता होगा, नहीं पता
तो भी हम बता देते हैं और पता है तो भी हम बता देते हैं। 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों ही अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। इस वीडियो में मात्र इन 2 महीनों की बात करते हैं और पिछली बातें कुछ रिवाइज करेंगे। तो आपके सुख भाव में बैठा, सुख भाव में बृहस्पति भी यहीं पे है। बृहस्पति वह ग्रह जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और राहु का परम शत्रु भी हो गया वह। तो आपको गुरु चांडाल दोष आपके सुख भाव में लगा हुआ नजर आया। यहां आपके पूर्ण रूप से भौतिक सुखों में जहां जहां आपने हाथ डाला पिछले 18 महीने, 15 महीने, 16 महीनों में, जहां जहां भौतिक सुखों के लिए आपने इन्वेस्ट किया, आपने कोशिशें की आपका भौतिक सुख अच्छा हो, वहां आपको परेशानियां देखने को मिली। माता के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दिक्कतें, विशेष तौर से कई लोगों के साथ में माता के स्वास्थ्य में या माता के संबंधों में दिक्कतें आई होगी। माता कुछ कहे आप कुछ समझे, माँ कुछ समझे और आप कुछ और ही कहे, ऐसी परिस्थितियां, कम्युनिकेशन गैप आपको देखने को मिला माँ के साथ। तो वह अब इस समय में, क्योंकि राहु कमजोर अवस्था में हो गया, अब राहु यहाँ पे कमजोर अवस्था में हुआ तो 2 महीने तो यह हो गए, जब तक 30 अक्टूबर नहीं आता तब तक, सितंबर और अक्टूबर, और 2 महीने 3 महीने आने वाले अक्टूबर के बाद, ठीक है, 2-3 महीने आने वाले। यह समझ में आता है कि राहु कमजोर रहेगा, कमजोर रहेगा तो आप पे प्रभाव भी वैसे ही रखेगा। चेंज होने के बाद में आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा। पराक्रम भाव में क्या प्रभाव लाएगा वो अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो यहां आपको यह सुख भाव को ह्रास करने का सीधा सीधा संबंध बना राहु का। अब राहु केतु या कोई भी ग्रह जहां बैठता वहां के प्रभाव हमेशा रखता है अपने पास में और देता भी है। वही अवस्था में जहां देखेगा वहां के भी प्रभाव होते हैं। हमें अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, नहीं भी कर रहे हैं तो अभी बता देते हैं। दृष्टि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5, 7 और 9 दृष्टि संबंध राहु केतु और गुरु के पास में होते हैं। अब यह दृष्टि संबंध यहां से अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव यहां आपको देखे, यहां अष्टम भाव का प्रभाव आप पे क्या रहा उसकी अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक तनाव आपको देखने को मिला। बहुत सी चीजें आप अपने मन में ही गढ़ लें कि ऐसा हो जाएगा और वास्तव में वो ना हो, फिर भी मानसिक तनाव आपको देखने को मिला मकर राशि वाले जातकों को विशेष। अब वह मानसिक तनाव आपको आपने महसूस किया हो कि पिछले 1 महीने से थोड़ा कम होता हुआ नजर आया हो, जब से राहु थोड़ा कमजोर हुआ। अब यहां मानसिक तनाव की बात आ जाती है या अष्टम भाव की ही बात आ जाती है तो शनि यहां आपके द्वितीय भाव में होकर के यहां पे दृष्टि संबंध रखते हैं। तो इसका मतलब ठीक हो जाना चाहिए मानसिक तनाव, हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन शनि इतने समय खुद पावर में नहीं थे या बल नहीं था शनि के पास में। अभी बल भी है शनि के पास में, बलवान अवस्था में होने के कारण पिछले 1 महीने से आपको मानसिक तनाव कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक कम होता हुआ समझ में आया हो। क्या ठीक है, परिस्थितियों के, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख लिया हो आपने, वह भी एक तरह से आपका राहु कमजोर होने का ही प्रभाव है। अब यहीं से आपको धर्म की तरफ, पिछले 15 महीनों में धर्म की तरफ से आप थोड़े से विमुख होते हुए से नजर आए हो, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से यही प्रभाव आपको धर्म से जोड़ने की कोशिशें करना शुरू कर दिया, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बलवान हो गया और बृहस्पति वह ग्रह है जो धर्म से तो जोड़ेगा ही, कहीं पर भी हो धर्म से जोड़ने की कोशिश करता है। तो धर्म से जोड़ने की कोशिशें बृहस्पति ने की आपके साथ। अब यही से बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ करके 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि में केतु बैठेगा हमेशा।
राहु के सामने, जहां राहु होगा वहां केतु होगा उसके सामने, तो केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। फिर भी अगर थोड़ी सी बात करें तो करियर को लेकर के या करियर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे मकर राशि वाले जातकों को करियर फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा। अगर पूरा प्रेडिक्शन इसका देखना है केतु का तो वीडियो आया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर के, केतु के प्रभाव कमजोर अवस्था में क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। कहीं वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, शुल्क आपको बता दिया जाएगा, फिर सीधी बात करेंगे कॉल पर ही। 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर आती है। 12वां भाव, अच्छा यहाँ पर 8वीं दृष्टि से एक चीज और समझ में आती है, गुप्त शत्रु बढ़े होंगे आपके। गुप्त शत्रु जो जिनको आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये मुझसे शत्रुता कर सकता है, वह भी शत्रु बन गए हो, तो वह भी एक प्रभाव था, यह कम होते हुए नजर आएंगे। अब सारी नेगेटिव बातें क्यों बताते हैं? क्योंकि नेगेटिव बताना भी हमारा ही काम है, पॉजिटिव तो हमेशा बताते हैं, आज नेगेटिव ही सही, देखें समझे। दृष्टि संबंध 9वां, 9वें दृष्टि में 12वां भाव, 12वां भाव सीधा सीधा समझ में आता है कि कोर्ट केस। तो यहां आपको पिछले 15 से 18 महीनों में शायद, या ऐसा कह लो कई हद तक आप पे झूठे इल्जाम, कोर्ट केस तक ना पहुंचे हो, घरेलू झूठे इल्जाम ही आपको सामने देखने को मिले हो, जो आपने कुछ किया ही ना हो और आप पे इल्जाम आ गए हो कि ये तुमने कर दिया, ऐसा कर दिया, ब्लेम बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई और पिछले 1 महीने से, 1 महीना 1.5 महीने से यह परिस्थितियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आए। यहां पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में भी आपको खटास राहु ने डाली होगी। अगर राहु को दरकिनार करते हुए भी आपके आंतरिक संबंध पति पत्नी के अच्छे थे तो यह सारे ही प्रभाव कमजोर हो जाए, यह श्योर है। अगर पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो केवल पति पत्नी के लिए होते हैं वह अगर अच्छे रखते हैं तो राहु कमजोर होता है हमेशा, राहु अपने पॉजिटिव रिजल्ट लाना शुरू कर देता है। तो यहां पे यह चीजें हुई। अभी की परिस्थिति में राहु कमजोर है तो यह सारे ही प्रभाव कमजोर हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव ला करके देंगे प्रभाव। राहु के लिए क्या करें कि अभी तक यह प्रभाव निरंतर बने हुए हैं, तो क्या ऐसा करें कि आपको अच्छा प्रभाव आना शुरू हो जाए। राहु के लिए आप चंदन का इत्र काम में लेना शुरू करें, चंदन का परफ्यूम काम में लेना शुरू करें। आप रात्रि समय, रात को 10-11 बजे के बाद राहु के मंत्र जाप कर सकते हैं। काले कलर का आसन बिछा करके फिर बैठें और राहु के मंत्र जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः समय करें क्योंकि 7:30 का अंतिम चरण है, तो हनुमान चालीसा प्रातः समय आपको अच्छा रिजल्ट देने की संभावनाएं बन जाती है। आप यहीं से थोड़ा सा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में है और सुख भाव में है, तो सुखों की बढ़ोतरी करवाएगा वहां से वह बृहस्पति, और इन सभी प्रभावों को भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। बृहस्पति अच्छा करेगा, राहु बुरा किया, राहु ने अभी कमजोर हुआ है, तो बृहस्पति को भी बल दें आप। यहां से बृहस्पति को बल देने के लिए आप पीले कलर के पुष्प भगवान श्री नारायण हरि को चढ़ाएं, तो भी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा देगा। इस वीडियो में काफी बारीकी से बात की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।